आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि उपवास जो हम रखते हैं, उपवास हमें कैसे रखना है और उपवास में हमें प्रार्थना प्रभु से कैसे करनी है और उपवास हम किस लिए रखते हैं। उपवास रखने का हमारा विषय क्या है। हालेलुया। मतलब हमें उपवास रखने से पहले हमारे अंदर वो विषय होना चाहिए हमारे पास कि हम किस विषय के लिए उपवास रख रहे हैं। उपवास रखने से क्या है कि हम परमेश्वर में नम्र बनते हैं। हमें लगता है कि हम उपवास रखते हैं तो मतलब किसी और को हम नम्र करते हैं, लेकिन नहीं, उपवास जो तो वो हमें नम्र करता है। हमारे जीवन में वो शक्ति और सामर्थ को भरता है। परमेश्वर की सामर्थ में हम बढ़ते हैं और प्रभु में हम और समीप जाते हैं उसके। तो मैं इसी विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:16 कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम उपवास रखते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं दिखाना है लोगों को कि हमने उपवास रखा है। क्योंकि हम यदि लोगों को दिखाने के लिए, मतलब हमें कोई भी काम, उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम बढ़ें। हमने उपवास रखा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या करते हैं, हम अनजाने में ही हम प्रभु को घटा देते हैं। इसलिए जब भी हम उपवास रखें तो हम कपटियों के समान अपने मुंह को उदास ना करें, ताकि लोग बोले, पूछे तेरा मुंह आज उदास क्यों है, आज तुझे क्या हुआ है, ताकि मैं बताने पाऊँ कि हाँ मैंने उपवास रखा है। लेकिन ऐसा नहीं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में, सामर्थ्य में, उसके सॉन्ग में हमें बढ़ना है। जब हम उपवास रखते तो हम गाना गा सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन हम कहने का मतलब कि हमें आनंदित रहना। हालेलुया। वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये अपना प्रतिफल पा चुके। उपवास, यदि उपवास हम रख के हम ढिंढोरा पीटते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हम कितना आत्मिकता में बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपना प्रतिफल पा लिया। यही बात हमारी हर चीज के लिए होता है। यदि हम किसी को दान देते हैं, इस बात में भी यही होता है कि प्रभु का वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरा बायां हाथ पता ना लगे। हालेलुया। 17 वचन क्या करे, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मतलब हमारा जो भी कोई काम होता है ना, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम किसी के लिए आंसू बहाकर अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारा सिर्फ प्रभु को पता हो और हमें पता हो। ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को बोला हम तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया तो वो इंसान ठीक हो गया। नहीं, ये बातें जो होती है हमारे जीवन में घमंड को लेकर आती है। इसीलिए हमें, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें गुप्त में प्रार्थना करनी है। हमारा पिता जानता हो और हम जानते हैं, क्योंकि हमारे आंसुओं को हमारा पिता जानता है। हम किसी के लिए दर्द के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के लिए हम उपवास भी रख सकते हैं। जब परमेश्वर हमें अगुवाई करे, किसी का दुख बहुत बड़ा है और कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उसके लिए उपवास रखिए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये उसको बताने के लिए, उसको जताने के लिए कि मैंने तेरे लिए उपवास रखा नहीं, लेकिन ये कि परमेश्वर जाने कि आप अपने मन में कितना दीन और नम्र हैं। हालेलुया। और उपवास रखने से हम परमेश्वर की ओर करीब जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे बताऊंगी दानियल दानियल 9 का 3, 4 और 5 वचन में पढ़ूंगी। दानियल ने क्या किया था, कह रहा, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। ये पता है कि यरूशलेम में जब बंधुआई में उन्हें लेकर आए थे, उस समय की बात है। दानियल क्या है, प्रार्थना कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि उसने क्या किया कि अब प्रभु परमेश्वर की ओर अपने मुंह को करके उसने गिड़गिड़ाहट के साथ उसने प्रार्थना किया
और टाट ओढ़ा। उस टाइम पे क्या होता था कि टाट ओढ़ना, अपने ऊपर राख डालना का मतलब है कि अपने आप को इतना नम्र कर देना, इतना नीचा कर देना परमेश्वर के सामने कि हम कुछ नहीं है लेकिन प्रभु तू सब कुछ है। हालेलुया। कह रहा, और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। प्रार्थना करना है, हमें अपने पाप का अंगीकार करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम फास्टिंग रख रहे हैं, हमारी प्रार्थना से कोई ठीक हो गया है तो हम पापी नहीं हैं। हम बहुत सी बातों में पाप करते हैं जो हमें खुद ही पता नहीं होता। बहुत से ऐसी बातें होती है जो हमारे मुख से निकल जाती है, जो सामने वाले को दुख देती है, सामने वाले को दिल को दुखाते, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखता। हालेलुया। कह रहे, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरा करता और करुणा करता रहता। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर को सराह रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर तू महान है, तू भय योग्य है। हमें परमेश्वर को महिमा देना है, ना कि हमें दूसरों के सामने अपने आप को महिमा देना। हालेलुया। कह रहा, हम लोगों ने तो पाप कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। हालेलुया। कह रहा है कि हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया, हमने तेरे नियमों को तोड़ दिया, लेकिन हम तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं। दानियल ने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। तो हम उपवास को एक घमंड के रूप में ना लें, लेकिन हम उपवास में जब जाएं तो हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर को कोई चाहिए जो किसी के लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने। हमारे आसपास क्या हालात है, हमारे आसपास के हमारे भाई बहन किस स्थिति में है, हमें उस स्थिति को जानकर और हमें उसमें उनके दर्द को जानकर हमें उनके लिए प्रार्थना करना, और ऐसे प्रार्थना करना जैसे हमारा खुद का दर्द हो, और फिर हम परमेश्वर के सामने उपवास के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने उपवास के बारे में देखा, और उपवास जो है ये हमें नम्र करता है, हमारे पापों को हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर में जब हम बैठते हैं उपवास के साथ, तो हमें बहुत सी बातों को वो हमें बताता है, अपने वचनों के द्वारा बताता है। और आजकल उपवास रखने का जो सबसे बड़ा बात ये है कि हम अपना टाइम जो है वो मोबाइल में वेस्ट ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा उपवास है। हालेलुया। ये हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के लिए करें, हम उसकी प्रार्थना के लिए करें, हम उसकी गवाहियाँ सुनने के लिए करें। लोगों की गवाहियों को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में हौसला बढ़ता है। जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं कि हमें वो बातें याद आती है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने किया तो हमें भी करेगा वो। तो इसलिए ये भी उपवास हो सकता है कि हमें अपने मोबाइल को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना। ये सबसे बड़ा उपवास है आज के टाइम का, क्योंकि आज के टाइम पे हम ये फैसला लें कि हम मोबाइल का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, लोगों की गवाहियों को सुनने के लिए करें, और ना कि हम व्यर्थ बातों के लिए अपने ये मोबाइल का इस्तेमाल करें। ये भी सबसे बड़ा उपवास है जो कि परमेश्वर आजकल तो चाहता है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो इसी बात की है कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को बनाना चाहता है। हालेलुया। तो हमने कुछ बातें जो सीखी हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो उपवास के लिए हमें एक खास विषय को देखना है। ये भी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट जाति होती है, मतलब जिसके ऊपर यदि कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम उपवास रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि इस जाति को केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो यदि किसी के घर में कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है तो वो उपवास रख सकता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि दुष्ट जाति जो है उसको उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही निकाला जा सकता है। हालेलुया। और देखते हैं हम दूसरा हमने क्या सीखा कि हमें अपने घमंड को छोड़कर
प्रभु से गिड़गिड़ाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा हमने क्या सीखा? उपवास करने पर हमें खुश रहना है। हमें किसी के सामने नहीं दिखाना, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर को दिखाना है। हमारा जो दिल है ना, हमारे दिल को प्रभु जानता है। हमारे दिल में क्या बातें हैं उसको प्रभु जानता है। इसलिए हमारे दिल से हमें अपने परमेश्वर के आगे साफ रहना है। हमारा दिल परमेश्वर के आगे साफ रहे, लोगों के आगे नहीं। लोगों के आगे लोगों को नहीं पता, हम लोगों को कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम उनकी बुराई करते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में ना हो। चौथा क्या कि हमारे मन में ये बात ना रहे कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं और दूसरों को नीचा दिखाएं। होता है ऐसा, जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, जब हम उपवास करने लग जाते हैं, तो हम दूसरों पे घमंड करने लग जाते हैं कि अरे तुमने कितना उपवास रखा, तुमने कितनी प्रार्थना की है, मैंने तो इतना उपवास रखा है, मैंने तो 40 उपवास रखा है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उपवास रखा। जो सामने वाला बंदा है वो सोचेगा अरे इसने तो इतना उपवास रखा, मैंने तो उपवास रखा नहीं, मैं तो रख ही नहीं पाया। हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमें ऊंचा उठाने के लिए हम अपनी गवाही के रूप में उसे बता सकते हैं कि मैं प्रभु के साथ ऐसे मैंने प्रार्थना की, ऐसे और उपवास रखा और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और ना कि हमें घमंड के रूप। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो बात करना है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के सामने अपनी बात को कैसे प्रकट कर रहे हैं। एक बात को हमें घमंड के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं और एक बात को हम उसको गवाही के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। और पांचवा क्या सीखा कि हम जब उपवास रखते हैं तो हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए और हमारे उपवास से प्रभु खुश हो, और हमारा ध्यान जो है लोगों पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। हमारे उपवास को ना प्रभु जाने कि ये मेरा बच्चा है जिसने उपवास रखा है और मैं इसके उपवास को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घमंडी लोगों से परमेश्वर उनके साथ, घमंडी लोगों के साथ जो परमेश्वर निपटता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि वचन जो है ना ये दो धारी तलवार है। यदि मैं बोल रही हूँ ना तो ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा छेदता है। इस वचन पे जब मुझे परिस्थिति मेरे जीवन में आती है तो मेरे को ये वचन, मेरे दिमाग में ये वचन काम करता है कि नहीं, मैंने ये वचन को बोला है तो ये वचन मेरे लिए भी है। तो ये वचन सबके लिए है और परमेश्वर सभी से प्रेम करता है और चाहता है कि वो परफेक्ट हम उपवास करें, जो कि परमेश्वर को मतलब भाए, ना कि किसी इंसान के लिए। हालेलुया। तो हमने आज देखा कि हम परमेश्वर में उपवास कैसे रखें और हम कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, आपको अपनी आत्मा से भरे, प्रार्थना में और अधिक बढ़ाए। मुझे विश्वास है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरी और भी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर की नज़दीकियों में आप लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।